खबर है। दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे समय इसका रखा गया है। महायुति की बैठक होगी। एक तरफ जहां एमवीए की काफी लंबी बैठकें चली, उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आया 85-85-85 का। वहीं दूसरी तरफ महायुति को लेकर 1 बजे बैठक है। दिल्ली में ये बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र के सीएम, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो ये बड़ी बैठक होगी और इस बैठक के बाद क्या कुछ सीटों का समीकरण महायुति का बनता है, क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आता है, वो देखना होगा। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अभी हम जिक्र भी कर रहे थे एमवीए का, काफी लंबा चौड़ा मंथन एमवीए ने किया, कई दौर की बैठकें हुई। दूसरी तरफ महायुति की बैठक भी अब लगातार चल रही है और आज एक बार फिर से अब दिल्ली में जुट रहे हैं। तभी सभी महाराष्ट्र के जितने भी बड़े चेहरे, सीएम, डिप्टी सीएम, सभी दिल्ली में मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि कल ही जो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके थे और यह जानकारी देर शाम तक मिली कि अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी जाने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो आपसी सहमति के तहत हुआ है। लेकिन महायुति जो है महाविकास अघाड़ी की तरह जो है सीटों को लेकर जो है विवाद नहीं खड़ा करना चाहती, इसलिए सारी बातें दिल्ली हो रही है और दिल्ली के जो गृह मंत्री अमित शाह है उनके सामने सभी चीजों का जो है लेखा जोखा देखा जा रहा है। खास बात यह है कि मुंबई और महाराष्ट्र के जो सीटें हैं उसमें जो है मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण इलाके ऐसे हैं जहां पर अजीत पवार अपनी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिंदे गुट का भी एक बड़ा प्रभाव वहां काम करता है, खासकर कोंकण में। अब लेकिन मुंबई की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज्यादा मांग की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में ज्यादा मजबूत है। मुंबई के 36 सीटों में से करीब 30 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा मजबूती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि तीनों दलों में कोई विवाद न हो, कोई इस तरह की मतभेद न हो। इसलिए जो प्रमुख है, जो संगठन के लोग हैं, वो लोग इस मामले को जो है सुलझाए तो बेहतर होगा। इसलिए फिर जो है एक बार दिल्ली का रुख किया गया है। वहां आज जो है बैठक हो जाएगी, उसके बाद जो है भारतीय जनता सत्यप्रकाश, जिस तरीके से टोटल 288 सीट है, तो ऐसी कितनी सीट है महायुति में अभी आज जिन पर पेच फंसा हुआ है, जिनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है? ठीक है, सत्यप्रकाश से एक बार हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है महाराष्ट्र को लेकर। दोपहर 1 बजे ये महायुति की बैठक है जो बुलाई गई है और ऐसे में अब क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आता है, क्योंकि देखिए 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अगर हम पिछले चुनावों की बात करते हैं तो बीजेपी 105, शिवसेना 56, एनसीपी 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अब एक बार फिर अब आज 1 बजे ये बैठक देखना होगा क्या कुछ समीकरण तय होता है इस बैठक के बाद।